जाटों के बाद मुस्लिम हैं और मुस्लिमों के बाद वहाँ माली भी बहुत हैं। तो हमें कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आया कि सारे के सारे मुस्लिम और वो वहाँ जा रहे हैं। जैसे चुनाव हुआ और जो भाजपा के जो प्रत्याशी है शुभकरण जी, उनके जो बयान मान लो, राजपूतों की नाराजगी मान लो, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसका एज है। एबीपी लाइव की एग्जिट पोल सीरीज में आज हम झुंझुनू सीट की बात करेंगे। हमारे साथ दो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। इन दोनों समझेंगे झुंझुनू में इस बार क्या माहौल होने वाला है, लेकिन इनसे ये भी समझेंगे किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हीरालाल मीणा जी और यहाँ पर डॉक्टर मीणा के अलावा जो दूसरे साथी हैं हमारे संतोष शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों समझने से पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक हीरालाल से समझता हूँ, झुंझुनू में क्या माहौल दिख रहा है इस बार, क्या लगता है आपको कि किसकी जीत हो सकती है? जी, झुंझुनू में जिस प्रकार से जो चुनाव हुआ, जो शुरुआत में लगा कि विजेंद्र ओला जी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं, थोड़ी सी उन्होंने जो बयान भी दिया कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो उस टाइम पे लग रहा था कि कहीं न कहीं वो वीक पॉइंट है, लेकिन बाद में जैसे-जैसे चुनाव हुआ और जो भाजपा के जो प्रत्याशी है शुभकरण जी, उनके जो बयान मान लो, राजपूतों की नाराज़गी मान लो, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसका एज है। एज लगती है आपको। संतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या वजह है, क्या समीकरण है जहां से बीजेपी पिछली बार 2 लाख अधिक वोटों से चुनाव जीत करके आई, लेकिन इस बार सभी का कहना है कि झुंझुनू सीट इस बार फंस गई है? हमारी नज़र में ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक विश्लेषण का सवाल है, तो झुंझुनू सीट फंसी हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आप देखिए कि इतने सालों से एक तरफा कांग्रेस रही, 17 में से 11 बार, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनता चाहती है डेवलपमेंट। 14 और 19 में बीजेपी ने जो डेवलपमेंट किया, उसके आधार पे साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी फिर से वहाँ हैट्रिक बनाएगी। जीत की हैट्रिक मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। क्या यहाँ पर ओला परिवार के साथ जो सिंपैथी रही है, लोग कह रहे हैं कि इनका आखिरी चुनाव हो सकता है, एज के हिसाब से लोग कह रहे हैं। विजेंद्र ओला भी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से सारे समीकरण है। कहा जा रहा है वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर और क्षत्रिय वोटर है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि क्या वो वोटर्स नहीं जा रहे हैं इस बार? नहीं, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरे चुनावी दौर के तहत हम देख चुके हैं, जाटों के बाद मुस्लिम हैं और मुस्लिमों के बाद वहाँ माली भी बहुत हैं। तो हमें कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आया कि सारे के सारे मुस्लिम और वो वहाँ जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, ओला परिवार 7 बार उनके सीसराम ओला जी रहे, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये रहे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन जहाँ बीजेपी आई, बीजेपी ने वहाँ युवाओं को भी जोड़ा, वहाँ क्षेत्र का विकास भी किया। और इतने सालों से, आज़ादी के बाद से, जिस पानी के लिए तरस रहे थे कि नहर नहीं आ रही, नहर को मुद्दा बना के सीताराम जी आगे आ रहे थे, अब वो नहर बीजेपी ला रही है। समझौता हो चुका है हमारा। यमुना जल की बात कर रहे हैं जो हरियाणा से आएगा। बिल्कुल, यमुना जल का पूरा हमारा समझौता हो चुका है और जैसे ही नहरी पानी आएगा, वह क्षेत्र सोना उगलेगा। ये सब बीजेपी की देन है। ये जो मुद्दा है, नहर का मुद्दा, इस पे किसी पत्रकार ने जब ओला साहब से पूछा, विजेंद्र सिंह ओला से, तो बड़ा नाराज़ हो गए, बड़ा वीडियो वायरल हुआ। आपको लगता है कि वहाँ पर विकास का मुद्दा है या जातिगत समीकरण के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी अपने चुनाव जीत की हार की बात कर रही है? देखिए, जहाँ तक मैं विकास की बात करता हूँ, विकास मुद्दा होना चाहिए था चुनाव का, लेकिन पूरे चुनाव में पहले चरण से लेके अब तक ये 5 चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें विकास की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये चुनाव जहाँ राष्ट्रवाद, राम मंदिर इनकी बातें होती, तो वहाँ ना आके चुनाव जाति पे आ गया। और चुनाव जहाँ जाति पे आ गया, तो उसी चक्कर में वहाँ पे भाजपा फंस गई कि उनका राष्ट्रवाद का, उनका राम मंदिर का जो मुद्दे वो चले नहीं। तो शुभकरण चौधरी को काफ़ी कमज़ोर माना जा रहा है। टिकट मिलते ही लोग कहने लगे थे कि ये तो लाखों से हारेंगे, लेकिन जिस तरह से मतदान वहाँ पर हुआ, मतदान कम हुआ, उसके पीछे भी कई सारी बातें हैं। बीच में लाल डायरी वाले जो नेता थे, राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, वो भी आते हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी शुभकरण के विरोध में। संतोष अहलावत वहाँ पर एक है, नेता हैं जो सांसद रही हैं 14 में। तमाम सारे वहाँ पर भितरघात की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जो विजेंद्र सिंह गोला से नाराज़ हैं, कई ऐसे नेता हैं जो शुभकरण चौधरी से नाराज़ हैं। वो गेम कर सकते हैं। आपको लगता है कोई खेला हो रहा है वहाँ पर?
बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से चुनावों के बीच में संतोष अलाउद्दीन जी का जो बयान आया और शुभकरण जी का जो बयान आया तो काफ़ी विवादों में रहा और उस बयान के बावजूद वहाँ पर काफ़ी जो सरगर्मी देखने को हमें मिली तो कहीं ना कहीं उसका चुनाव परिणाम पे डेफिनेटली जब आप 4 जून को देखेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट असर देखने को मिलेगा। और रही बात आप राजेंद्र गोढ़ा जी की बात कर रहे हो तो गोढ़ा जी ने कहा है कि हम अलायंस में है भाजपा के साथ में और जगह वो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक भी हमने सुना कि अगर एक सीट ही चाहिए तो हम कहीं और से दे देंगे बीजेपी को। तो उन्होंने शुभकरण जी की खिलाफत वहाँ पे की और कहीं ना कहीं राजपूतों की नाराज़गी उनका वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकलना तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नुकसान हो सकता है। बीजेपी को नुकसान है। आप क्या मानते हैं कि वहाँ पर जातिगत समीकरण सदा है या टूटा है बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? बीजेपी के लिए जातीय समीकरण कभी मायने नहीं रखता, क्योंकि जातियां नेता नहीं बनाती, जातियां रोजगार नहीं देती है। जातियां देती तो अब तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। हमारी तरफ मुस्लिम भी है, राजपूत भी है, माली भी है और बीजेपी का परंपरागत वोटर्स तो है ही। जहाँ तक बात आती है संतोष अहलावत की या और किसी अन्य नेता की, तो ज़रा ये भी पूछिए कि वो सांसद बनी या कोई भी नेता किसी भी पद पे रहता है वो पार्टी के पीछे बनता है। पार्टी से आप बगावत करेंगे, भीतरघात करेंगे तो जाएंगे कहाँ। ये सिर्फ मीडिया की बनावटी बातें होती है जो कांग्रेस की तरफ से पासा उछाला जाता है और उसको वो मेन मुद्दे पे ले आते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। शुभकरण जी भारी मतों से जीत रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी का हैट्रिक होगा और डेवलपमेंट होगा। देखिए, आप लास्ट सवाल करेंगे, फाइनल कट है कि वहाँ पर बीजेपी जीत रही, कांग्रेस? जी मुझे लगता है आज की स्थिति में कांग्रेस को वहाँ एज है और कांग्रेस के लिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी ये मान के चल रही है कि अगर सबसे मजबूत सीट है और कब से ईजीओ में कोई चीज़ सीट जीत रही कांग्रेस तो वो झुंझुनू है। आपके हिसाब से फाइनल कट? हमारे हिसाब से बीजेपी है, क्योंकि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा मुद्दा नहरी पानी, उसका समझौता हो चुका है और वो बहुत पहले ही हो गया। शुरुआती में ही भजन लाल जी ने मोदी के साथ मिलकर समझौता कर लिया है। तो नहरी पानी के मुद्दे पर हम लोग फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तीसरी बार फिर से हम काबिज होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 लोगों को इसलिए रखा क्योंकि झुंझुनू लोकसभा सीट इस बार ऐसी है जहाँ पर 80-20 का बताया जा रहा है। 80 मतलब कि कांग्रेस और 20 बीजेपी पे है। बीजेपी वहाँ पर बहुत नीचे है और कांग्रेस काफ़ी एज ली हुई है वहाँ पर जो सारे समीकरण हैं, इसलिए दोनों तरफ से अगर बात हुई तो यहाँ पर 1-1 मतलब मामला टाई है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो वहाँ पर ज़मीनी काम करने वाले लोग हैं, जो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ से, वो ये है कि वहाँ पर विजेंद्र सिंह ओला को लीड है और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी विजेंद्र सिंह ओला की सीट झुंझुनू को बहुत मजबूती के साथ मान रही है। कह रही है कि हमारे प्रत्याशी ने उतना अच्छा मेहनत नहीं किया जितना करना चाहिए था। भाजपा खुद मान के चल रही है कि झुंझुनू सीट उसे लूज़ करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों से बातचीत हुई, यहाँ पर विकास और जातिगत समीकरण के जो मुद्दे सामने आए, इस एग्जिट पोल में खास करके झुंझुनू के एग्जिट पोल हमने 2 लोगों को रखा क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जो है वो बहुत ही टफ है। दोनों ने बता दिया कि एक तो कह रहे हैं कि भाजपा, एक कह रहे हैं कांग्रेस। लेकिन हमारे हिसाब से जो एग्जिट पोल है वो झुंझुनू बीजेपी को नुकसान है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तमाम सारे समीकरण ऐसे हैं जो भाजपा को वहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। अगर वहाँ विकास की राजनीति चली, विकास के मुद्दे चले होंगे, महिलाओं ने मतदान किया होगा तो बीजेपी जीत भी सकती है। इसलिए इन दोनों की बातों से ये बात साफ हो गई है कि एग्जिट पोल यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में है। क्या होगा इसका अभी कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो एबीपी लाइव के शो में झुंझुनू पर एग्जिट पोल पूरा हुआ। इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, टक्कर है। जीत किसकी होगी ये तय होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर 1-1 से बीजेपी कांग्रेस जीत करके जा चुकी है। एबीपी लाइव के संतोष पांडे, जयपुर।